नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 25वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैंने पुरुषोत्तम मास की अन्य दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। 25वें दिन की कथा के रूप में हम 25वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 25वें अध्याय के पाठ के रूप में हम देखेंगे राजा दृढ़धनवा का उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। इसके पहले 24वें अध्याय में हमने देखा कि मणिग्रीव ने उर्गदेव मुनि को बताया कि राजा ने मेरा सारा धन हड़प लिया और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, जिससे मैं वन में यहाँ रहने के लिए मजबूर हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दुखे का अंत हो और वैभवशाली जीवन जी सकूं। तब उग्रदेव मुनि ने कहा कि पुरुषोत्तम मास आने वाला है, जिसमें तुम दीपदान करना तो तुम्हारे सब दुखों का अंत हो जाएगा। मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया, जिसके कारण मणिग्रीव अगले जन्म में चित्रबाहु नामक राजा हुए और उनकी पत्नी उनकी पटरानी बनी। अब आगे राजा दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास की व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की उद्यापन की संपूर्ण विधि मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी, चौदस या नवमी आती है, उनमें उद्यापन करना सबसे उचित रहता है। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध है, उससे प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्नचित्त हो विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को जोड़े के साथ निमंत्रित करें। यदि आपकी श्रद्धा इतनी नहीं है तो 5 या 7, जो भी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार जोड़े जिमाएं, यानी ब्राह्मणों को उनकी पत्नी के साथ आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण, मतलब लगभग 16 किलो या 8 किलो या 4 किलो, जैसी भी आपकी शक्ति उस हिसाब से 5 अनाज मिलाकर उत्तम सावित्री भद्र बनावें। सावित्री भद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के, जिसमें कि छेद नहीं हो, ऐसे 4 कलश उसके ऊपर स्थापित करें। छेद नहीं होने का मतलब है कि करवे नहीं हो, केवल कलश हो, है ना। तो वो ध्यान रखना है आपको। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए 4 कलशों के ऊपर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेट कर नारियल रखें, उसके ऊपर पान रखें। चारों कलश पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं को स्थापित करें। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में जिस कलश पर आपने श्री राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की थी, उसको वहां से लाकर और मंडप के बीचों बीच में उसको भी स्थापित कर दें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर और 4 ब्राह्मण को जप के लिए बिठा दें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छाप के 2-2 छापे वस्त्र दे दें, और आचार्य जिनको आपने बनाया उनको धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित करके शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नीक पूजा करेंगे। फिर वरण के हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप करवाएंगे और चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाएंगे। फिर क्रम से नरियल आदि का अर्घ्य प्रदान करें। पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठ के दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतुफल जो भी है वो लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त हो श्री हरि का स्मरण करते हुए इस मंत्र की सहायता से अर्घ्य देंगे। अर्घ्य मंत्र बोलते इसको, देव देव नमस्तुभ्यम पुराण पुरुषोत्तम गृहानुर्धार्य मया दत्तम राधाय संहितो हरे। अर्थात हे देव, देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके फिर नाम मंत्रों के अंत में स्वाहा लगाकर तिल से हवन करेंगे। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण करेंगे और मार्जन करेंगे। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करेंगे। आरती के वक्त जो मंत्र आप बोलेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ, इसे आरती मंत्र कहा जाता है। निराजयामी देवेश मिंदी वरद लक्ष्मीम राधिका रमणम प्रेमणा कोटिकंदर सुंदरम।
अर्थात नीलकमल के समान सुंदर कांति वाले, कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमन की मैं सप्रेम आरती करती हूँ। फिर निम्न मंत्र से उनका ध्यान करेंगे। ध्यान मंत्र देखिए। अंतर्ज्योति नरंतर रचिते सिंहासने संस्थित, वंशीनाद विमोहित ब्रिजवधु वृंदावने सुंदरम, ध्यायाद्राधिकाय सकोस्तुभमणि प्रदोति तोरस्थलम, राजद्रत्न किरीट कुंडलधरम प्रत्यग्र पीतांबरम। ये ध्यान मंत्र था। अर्थात हे अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर अविराजमान, वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान हृदय वाले, रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीतांबरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करेंगे। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देंगे और फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा देंगे। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न कर ऋत्विजों को दक्षिणा देंगे। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घटा, घुंघरू और किंकणी से सजाकर पीठ पर तांबा मढ़कर, स्वर्ण से सिंह, चांदी से खुर मढ़वाकर, फिर घी और तिल के लिए पात्र देंगे। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के लिए सारे वस्त्र देंगे। 8 प्रकार के पद दान में देंगे। 1 जोड़ी जूते देंगे। और यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाए, नश्वर है, कुछ नहीं कह सकते, तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर न करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित को हम दे देते हैं दान में, तो वह करोड़ों कुल का उद्धार करने कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्याओं, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान, तुला दान आदि तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, यह सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण रे सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र ओढ़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान दे दें। कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मालपुए ब्राह्मणों को दान दें। हे पृथ्वीपुत्र, प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष वैकुंठ में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से फिर लौट कर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे का संपुट का विधान कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति ये करे, संपुट बनाए, और ये भी नहीं हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान जैसे कि मावा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि ऋतु फल संपुट के साथ रख कर दे दें। हे नराधप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपतियों को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दे और प्रार्थना करें। श्री कृष्ण जगदाधर जगदानंददायक एहि कामुष्मि कांकमन निखिलम परुष्याशु में। हे श्री कृष्ण जगदाधर जगदानंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करते हुए घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के मीठे आम आदि फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, पकी हुई फीनी, खांड के बने माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, 6 रसों से बने हुए चारों प्रकार की पूरी, कचौरी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित गोरस परोस कर कहें कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें। जो आपको अच्छा लगे वह मांग मांग कर ले। मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार के आनंद से भोजन करा के ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को अति प्रिय है। अतः सब वस्तु सहित आदर से ब्राह्मणों को दे। इसके पश्चात जो व्यक्ति ब्राह्मणों को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होता है।
परलोक में देवता होता है और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दे और ब्राह्मणियों को पीताम्बर से सजी हुई बांसुरी दे। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करे और कहें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्र का जाप करते हुए पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके कहें, यस स्मृतया का मंत्र बोलकर कहें, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटें तथा मिथ्या भाषण को छोड़कर कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धा अनुसार यथा योग्य अन्न दान दें। चाहे कैसे भी हो, यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें। जो इस व्रत को करने से, चाहे नर हो या नारी, जन्म जन्मांतर के दुख दारिद्र्य से और दुर्भाग्य से मुक्ति पा जाते हैं और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान में बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंबन करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक को जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 25वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।